जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक डेमो वेबसाइट बनानी है टेस्टिंग के लिए। हम लोग बिगनर हैं और हमें सीखना है, वेबसाइट बनाना सीखना है हमने टेस्ट करने के लिए। ठीक है, या हमें कोई प्रोजेक्ट मिला है, बाज़ दफ़ा मिलती है असाइनमेंट मिलती है यूनिवर्सिटी में, असाइनमेंट मिलती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, या आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हो तो उस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में भी असाइनमेंट मिलती है कि आपने जो है ना इस तरह की वेबसाइट बना के लानी है। तो ज़ाहिर सी बात है एक स्टूडेंट के लिए डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करना जो है मसला होता है। उन्होंने सिर्फ एक अपनी असाइनमेंट ही बनानी है, तो असाइनमेंट के लिए वो $20 से $30 क्यों खर्च करें। तो इसके लिए एक सलूशन है, फ्री की डोमेन, फ्री की होस्टिंग। ठीक है, फ्री की यानी कि सब डोमेन। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये वेबसाइट होगी, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, या आप सीखने के लिए कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकती है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपने यहाँ पे एक वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है, यानी आपने लिखना है गूगल में इन्फिनिटी फ्री। तो इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये पहले नंबर पे ये आ जाएगी ये वेबसाइट। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है, अपने ईमेल से आपने साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद फ्री होस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि फ्री होस्टिंग मुझे चाहिए। फ्री अनलिमिटेड वेब होस्टिंग साइन अप नाउ, इस पे करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना ईमेल। टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इस पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब हमने अपना ईमेल वेरीफाई करना है, तो ये ईमेल मेरे पास आ चुकी है, तो इस पे करते हैं क्लिक, वेरीफाई ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे। तो अब देखें ये यहाँ पे, ठीक है, ये योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन क्रिएट योर होस्टिंग अकाउंट। अब हम लोगों ने अपना होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए अब यहाँ पे कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया, तो एक्टिव अकाउंट भी 0 यहाँ पे आ रहे हैं, यानी इस ईमेल पे हम लोग 3 अपने होस्टिंग के अकाउंट बना सकते हैं। ये देखें 0/3, मैक्सिमम 3 यानी कि। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमने सब डोमेन चूज़ करनी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कस्टम डोमेन का ऑप्शन भी है, सब डोमेन का ऑप्शन भी है। ये जो सब डोमेन है ये बिल्कुल फ्री देंगे। अगर हम कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पे नहीं करने वाले, क्योंकि मैं ये ट्यूटोरियल स्पेशली लर्नर के लिए बना रहा हूँ। तो लर्नर के लिए ज़ाहिर है डोमेन अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो अब जो है यहाँ पे मैं सब डोमेन मैं सर्च कर लेता हूँ, असलम दस्ती। सब डोमेन मुझे दे रहा है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है सब डोमेन पे। लव्स टू ब्लॉग, ग्रेट साइट .net, EPG, इन्फिनिटी, ये देखें जो भी आप फ्री क्लस्टर .eu आप सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेट साइट .net, ये मैं सब डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपनी डोमेन एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी सब डोमेन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। अब ये चेक करेगा कि ये अवेलेबल भी है कि नहीं। अब ये वाला नाम अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रख लेना है, अकाउंट यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये खुद ब खुद ही जनरेट होगा, और ये पासवर्ड हम अपना सेट कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूँ, आई एम नॉट रोबोट, इस पे करेंगे क्लिक।
क्रिएट अकाउंट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, व्यू क्लाइंट एरिया या ओपन कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब कंट्रोल पैनल पे ही हम लोग चलते हैं, इस पे करेंगे क्लिक तो ये हमें न्यू टैब में ले जाएगा। अब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट नोटिस है EPZ की तरफ से, तो इसे आपने एक्सेप्ट करना होगा कि ये लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो आई अप्रूव पे क्लिक कर देना है। देखिए अब इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया कंट्रोल पैनल पे। अब क्योंकि ये फ्री वाले हैं, यहाँ पे एड्स रन हो रहे हैं, क्योंकि ये एड्स के थ्रू थोड़ी पैसे कमा रहे हैं। एड्स को हमने इग्नोर करना है और बाकी हमने अपना काम करना है। पे ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये सॉफ्टॉकुलस ऐप इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस पे हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। तो इस पे हम लोग अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे ये डोमेन आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने नाम रख लेना है, तो नाम ये जो है असलम दस्ती लर्न वर्डप्रेस फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये यूज़र नेम, एडमिन यूज़र नेम, ये भी आपने अपनी मर्ज़ी का रख लेना है। ये मैं रख लेता हूँ अपना यूज़र नेम, और फिर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं रख लूँगा पासवर्ड। ये मेरे पास आ जाता है पासवर्ड, और ये मेरे पास आ गया ईमेल उसने खुद डिटेक्ट कर लिया। तो ईमेल यहाँ पे कोई थीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको हम लोगों ने इंस्टॉल पे करना है क्लिक। तो अजान हो रही है, जब तक ये इंस्टॉल होती है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अब हम लोग अपनी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे न्यू टैब में ले जाता है। अब ये देखें, ये इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम आती है वो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। तो अब मज़ीद मैं ये WP एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे जो है उसके डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं करता हूँ WP एडमिन। यहाँ पे मैंने करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए यहाँ मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप पेज बना सकते हो, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, थीम इंस्टॉल कर सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, जो भी आपकी असाइनमेंट है, जो भी आपको असाइनमेंट मिली है, या जो भी आप तजर्बे अपने करना चाहते हो, तजर्बात अपने करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये थीम पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे जो है ना ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम आई है, इंस्टॉल हुई है। ये पॉपुलर पे करेंगे क्लिक, तो अब ये जो मोस्ट पॉपुलर थीम्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ये तो वर्डप्रेस की है दो बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद ये आ जाती है आस्ट्रा। ठीक है ना, ये भी वर्डप्रेस की है, बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं ओशन WP, पॉपुलर FX। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे थीम वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। जनरेट प्रेस माय फेवरेट, और दूसरी मेरी फेवरेट ये है आस्ट्रा। ये आस्ट्रा हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुकी है, अब हमने एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब एक प्लगइन होती है स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, यानी जैसे ही हम लोग ये थीम इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। अगर आपके पास ना आए तो आपने प्लगइन में जाना है, ये प्लगइन सेक्शन में जाना है और ऐड न्यू पे जाके, ठीक है, ये स्टार्टर टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। ये गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पेज बिल्डर हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये 4 पेज बिल्डर हमें दिए गए हैं, लेकिन हम एलिमेंटर ही सिलेक्ट करेंगे। एलिमेंटर पे करेंगे क्लिक। ये खुद ब खुद ही रीडायरेक्ट कर देगा। ये खुद ही रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब ये एलिमेंटर के बने बने टेम्पलेट हमारे पास आ चुके हैं।
अब कोई भी टेम्पलेट यहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये इधर मैं आल पे क्लिक कर दूंगा। ये आल टेम्पलेट हैं जिनमें फ्री में भी आ जाते हैं और पेड यानी एजेंसी प्लान के साथ ये पेड है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये फ्री पे ही क्लिक कर दूंगा। तो जो फ्री वाले हैं ये यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। अब क्योंकि हमने लर्निंग पर्पज़ के लिए ही वेबसाइट बनानी है तो कोई सिंपल सा हम एक डेमो के लिए ही एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे ज़्यादा देर ना लगे, ठीक है ना। ये वाला फ्रीलांस कॉपीराइटर, ये वाला जो है ना टेम्पलेट हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, इंपोर्ट कंप्लीट साइट, इंपोर्ट होम टेम्पलेट। यानी ये होम टेम्पलेट ही इंपोर्ट करना है या कंप्लीट साइट करनी है। कंप्लीट साइट में यानी विजेट भी आ जाएंगे इसके, जो है दूसरे वर्क टेस्टिमोनियल कंटैक्ट ये वाले पेज हैं ये भी आ जाएंगे। अगर पोस्ट बनाई हुई है वो पोस्ट भी आ जाएंगी। तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ी देर लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये बिगनर माई सेल्फ, ओके। तो ये एडवांस ऑप्शन है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम देता है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब ये इंपोर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। अब वेबसाइट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है तो व्यू साइट पे करेंगे क्लिक। तो देखो यार यहाँ पे ये वेबसाइट इंपोर्ट होके आ चुकी है। देखें कंप्लीट ये पेज यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुका है, ये ऐसे करके। और इसके साथ साथ पेजेस भी हैं। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें वर्क टेस्टिमोनियल कंटैक्ट, ठीक है ना। ये वर्क, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वर्क पेज है। अब जिस भी पेज को आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट पेज, इस पे आपने क्लिक करना है और उस पेज को एडिट कर लेना है। एक्स्ट्रा आपने कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे आपने आ जाना है। ये इधर या एक्स्ट्रा इसके अलावा आपने पेज बनाने हैं तो पेज बनाने के लिए ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है तो न्यू पेज बना लेना है। पोस्ट क्रिएट करनी है तो ऐड पोस्ट पे क्लिक करके न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। कैटेगरी न्यू बनाना चाहते हो तो कैटेगरी यहाँ पे आप क्लिक करके कैटेगरी बना सकते हो। अगर ये मज़ीद आपने सेटिंग करनी है तो थीम की यानी इसके डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजिंग आपने करनी है तो चेंजिंग करने के लिए आपने ये थीम पे आना है और थीम के नीचे ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिया गया है। ये कस्टमाइज़ ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आपको ये 1 बाय 1 जो है समझा देता हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको करके दिखाऊं कि कैसे हम लोगों ने जो है प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन एक मैं आपको इंस्टॉल करके बता देता हूं कि प्लगइन कैसे काम करती है और इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अब ये ग्लोबल सेटिंग, ठीक है, इनमें टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर, बटन। अब यहाँ पे जो कलर्स यूज़ हुए हैं, ये फॉन्ट वगैरह यूज़ हुए हैं तो इनको आप चेंज कर सकते हो। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। इसके अलावा ये है हेडर। हेडर में साइट आइडेंटिटी यानी कि जो ये यहाँ पे दिया गया है, ये लोगो यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसे रिमूव करके अपना नया लोगो आप चूज़ कर सकते हो। लोगो विड्थ ये आ जाएगी। साइट टाइटल, ये टैग लाइन यहाँ पे आ जाएगी। और ये साइट आइकन, यहाँ पे आप साइट आइकन लगा सकते हो। साइट आइकन कौन सा होता है, जैसे ये वर्डप्रेस का मुझे शो कर रहा है, सॉफ्टओकुलस का ये वाला है, यूट्यूब का ये प्ले बटन है। तो जब आप लोगो बनाओगे तो वो लोगो आपने यहाँ पे अपलोड करना है और लोगो बनाते वक्त आपने साइट आइकन भी, फेव आइकन भी से कहा जाता है, साइट आइकन भी से कहा जाता है, तो वो भी आपने बना लेना और यहाँ पे आके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। ये चेंजिंग करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएंगी प्राइमरी हेडर, प्राइमरी मेन्यू, ट्रांसपेरेंट हेडर, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे इस थीम में गिवन है। तो साइड बार, फुटर हो गया, मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 जो है सीख लेनी है। जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप ये बना रहे हो तो उसके मुताबिक आपने इसे हल कर लेना है, इसे बना लेना है। ये यहाँ पे चेंजिंग करने के बाद आपने यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये पब्लिश का यहाँ पे ब्लू आइकन यहाँ पे आ जाएगा जब आप यहाँ पे चेंजिंग करोगे। मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैक ले जाएगा। अब कोई प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है तो ये प्लगइन पे आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे है कंटैक्ट फॉर्म, एक प्लगइन कंटैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल नो, और इसे एक्टिवेट कर देना है। जो भी आपने जिस मकसद के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो उसके मुताबिक आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो इसी तरह से आपने वेबसाइट बना लेनी है।
लर्निंग पर्पज़ के लिए या आपको कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप बना सकते हो। आप अपने स्कूल के लिए या आप टीचर हो, अपने पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हो, आपका स्कूल है, आप अपने स्कूल के लिए बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके जो स्टेप मैंने बताए हैं इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप एक बेहतरीन वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हो। अब जब आप वेबसाइट बनाना सीख गए, इस वेबसाइट को आप मोनेटाइज भी कर सकते हो। अब ये वाली जो वेबसाइट है, क्योंकि ये तो सब डोमेन के साथ मुझे मिली है ये, अब ये मोनेटाइज तो नहीं हो सकती, यानी गूगल एडसेंस पे अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये मोनेटाइज नहीं हो पाएगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मोनेटाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपने यहाँ पे प्रमोट करनी है, लेकिन ट्रैफिक आपको सर्च से नहीं आएगी। अगर आप सर्च से ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि डोमेन आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। कोई भी आप सस्ती वाली डोमेन भी आप ले सकते हो, 100-150 की जो डोमेन आती है वो भी आप इस पे लगा सकते हो। जब आप कस्टम डोमेन इस पे लगा दोगे तो फिर आपको एडसेंस की अप्रूवल भी मिल जाएगी और आप इस पे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, सर्च इंजन से ट्रैफिक भी ला सकते हो। यानी इस पे अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो सर्च इंजन से ट्रैफिक भी आपके पास आएगी। बहुत से तरीके हैं वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए। अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाना सीख जाते हो तो ये सर्विस आप किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ पे भी दे सकते हो। सर्विस आप इसी तरह की वेबसाइट बना के दे सकते हो क्लाइंट को और पैसे कमा सकते हो। तो ये थी हमारी आज के लिए वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।